जैसे सारे पेड़ एक समान नहीं होते, सारे पक्षी एक समान नहीं होते, सारे पशु एक समान नहीं होते, सारी नदियाँ एक समान नहीं होती, सारे समुद्र एक समान नहीं होते, सारे डॉक्टर एक समान नहीं होते, सारे जज एक समान नहीं होते, सारे वकील एक समान नहीं होते, सारे टीचर एक समान नहीं होते, उसी प्रकार सारे रिलीजन एक समान नहीं होते, क्योंकि रिलीजन इंसानों के द्वारा शुरू किया गया और सभी इंसानों की सोच अलग अलग होती है। एक माँ के पेट से पैदा हुए जो दो जुड़वा भाई होते हैं उनकी सोच अलग अलग होती है, तो फिर सारे रिलीजन एक समान नहीं हो सकते, क्योंकि ये रिलीजन इंसानों के द्वारा शुरू किया गया है। यही बात मैंने सबरीमाला केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी कहा है कि सबके टेनेट्स अलग हैं। अगर आप गूगल करिए 5 टेनेट्स ऑफ हिंदुज़म, 5 टेनेट्स ऑफ जैनिज़म, 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज़्म, 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज़म, 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम, 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो फिर आपको भी समझ में आएगा कि सबके टेनेट्स अलग अलग है। जो रिलीजन जब शुरू हुआ उस समय वहाँ की क्या व्यवस्था थी, वहाँ की क्या परिस्थितियाँ थी, वहाँ पे जिसने शुरू किया उसकी क्या सोच थी, उसका अपना क्या अनुभव था, उसके आधार पर रिलीजन शुरू हुआ। तो जब रिलीजन शुरू हुआ, कॉमन कुछ है नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है सारे रिलीजन एक समान हो नहीं सकते। उदाहरण के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जज आते हैं वो लगभग 40 साल के बाद वकालत की पढ़ाई करके आते हैं। लॉ करने के बाद लगभग 40 साल के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुँचते हैं। भारत का संविधान एक है, संविधान 3 साल तक बड़े मेहनत के बाद बनाया गया, बड़े डिस्कशन के बाद बनाया गया। लगभग 300 लोगों ने मिलकर संविधान बनाया और उस संविधान को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगभग 40 साल तक पढ़ चुके होते हैं। इसके बावजूद संविधान की अलग अलग व्याख्या होती है। इसीलिए तो कई बार 5 जजों के फैसले में 3 जज कुछ अलग कहते हैं, 2 जज कुछ अलग कहते हैं, 7 जजों के फैसले में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। तो जब संविधान जिसको 3 साल तक मेहनत करके बनाया गया, 300 लोगों ने पूरा डिस्कशन करके बनाया, और उस संविधान को पढ़ने वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ओपिनियन अलग अलग हो सकती है, तो फिर रिलीजन शुरू करने वाले जो थे उनकी तो ओपिनियन अलग अलग होगी। दूसरी बात, संविधान 300 लोगों ने मिलकर बनाया, 3 साल मेहनत करके बनाया, और अभी 75 साल हो गया, 130 बार उसमें बदलाव हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो रिलीजियस किताबें हैं उनमें बदलाव नहीं हुआ, जबकि समय के साथ बदलाव होना चाहिए था। तो जो बदलाव नहीं हुआ उसका नतीजा ये है कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। एक बहुत महान वैज्ञानिक थे गैलीलियो। गैलीलियो ने कहा कि ये पृथ्वी स्थिर नहीं है, जबकि जो रिलीजियस बिलीफ ये कहता है कि नहीं, पृथ्वी स्थिर है, ब्रह्मांड के केंद्र में, पृथ्वी घूमती नहीं है, बल्कि सारे ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। गैलीलियो ने बोला नहीं, ये उल्टा है। गैलीलियो ने कहा ना, पृथ्वी स्थिर नहीं है, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। इतनी बात कहने के कारण गैलीलियो जैसे महान वैज्ञानिक को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। गैलीलियो अंधे हो गए और वो बीमार हुए और बीमार होकर ख़त्म हो गए। तो इसलिए मेरा ये कहना है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा, चूंकि रिलीजियस बिलीफ अलग अलग है, रिलीजियस टेनेट्स अलग अलग है, तो फिर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा रिलीजियस फ्रीडम दी जाएगी तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। और वैसे भी भारत का संविधान धर्म की स्वतंत्रता देता है, रिलीजन मजहब की नहीं। भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो ध्येय वाक्य है वो यतो धर्मस ततो जय है, यतो मजहबो ततो जय नहीं है, यतो संप्रदायो ततो जय नहीं है। संविधान का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस ततो जय। तो और संविधान भी एक धार्मिक ग्रंथ है, ये कोई रिलीजियस किताब नहीं है। संविधान धर्म को प्रमोट करता है। संविधान कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। धर्म इसकी इजाज़त देता है, रिलीजन बिल्कुल इसके खिलाफ। संविधान कहता है यूनिवर्सल इक्वलिटी, यूनिवर्सल जस्टिस, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, जबकि रिलीजन कहता है इक्वलिटी एमंग रिलीजन, जस्टिस एमंग रिलीजन, फ्रेटर्निटी एमंग रिलीजन। तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 ये जितने भी प्रावधान हैं फंडामेंटल राइट के, ये सब धर्म को प्रमोट करते हैं। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक जितने फंडामेंटल राइट हैं उसमें केवल 2 फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25, 26 जो रिलीजन की स्वतंत्रता देता है। इसलिए जितने प्रावधान धर्म को बढ़ाने वाले हैं उनमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जबकि आर्टिकल 25 में बहुत साफ साफ लिमिटेशन है, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, बहुत सारी लिमिटेशन दी हुई है। तो ये मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि जब संविधान की व्याख्या कर रहे हैं, और चूंकि माननीय 9 जजों की पीठ संविधान की व्याख्या कर रही है, तो इस बात को ध्यान में रखें कि इस व्याख्या के कारण भारत एक यूनाइटेड इंटीग्रेटेड डेवलप्ड कंट्री बनेगा, या यहाँ अंधविश्वास फैलेगा, काला जादू फैलेगा, ये अराजकता फैलेगी। इस फैसले से क्या भारत चीन, जापान और सिंगापुर जैसा एक अच्छा देश बनेगा, या इस फैसले के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसा बनेगा? क्योंकि
कहते नहीं एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन, उसी तरीके से एवरी जजमेंट हैज़ ए रेमिफिकेशन, एवरी लॉ हैज़ ए रेमिफिकेशन। हर कानून का एक परिणाम आता है। वैसे हर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, खासतौर पे जो 5 जजेस के फैसले होते हैं या 7 के होते हैं, 9 के जजों के फैसले होते हैं, उसका एक प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर। वो प्रभाव अच्छा होगा या बुरा होगा, वह यथास्थिति नहीं रहेगी। कोई भी कानून बनने के बाद, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यथास्थिति नहीं होती है, या तो अच्छा परिणाम होता है या तो बुरा परिणाम होता है। तो मैंने यही आग्रह किया है, इस बात को ध्यान में रखें कि वेद, पुराण, बाइबल, कुरान एक समान नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखें कि गुरुकुल और मदरसे में एक चीज़ नहीं सिखाई जाती। इस बात को ध्यान में रखें कि पूरा जो भारत का पिछले 2000 साल में 25 बार विभाजन हुआ है, भारत के पिछले 2000 साल में 25 टुकड़े हो चुके हैं, और वो टुकड़े हुए हैं रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के कारण, मजहबी लड़ाई के कारण। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए हैं, वो व्यक्तियों के आपस के झगड़े के कारण नहीं हुए हैं, बाकायदा जो डिनोमिनेशनल कॉन्फ्लिक्ट थी, कहते नहीं, जो मजहबी लड़ाई हुई, ग्रुप्स में लड़ाई हुई, सामूहिक लड़ाई हुई, वो उसके कारण हुई है। भारत का विभाजन किसी 2 लोगों के कारण नहीं हुआ है। भारत का विभाजन तब हुआ जब पूरे के पूरे ग्रुप ने बोला नहीं, हमें तो अलग देश चाहिए। तो मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही कहने की कोशिश किया है, 25 बार भारत का विभाजन हो चुका है पिछले 2000 साल में, पिछले 200 साल में 7 बार विभाजन हो चुका है। 1947 का विभाजन भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुआ है। तो इसलिए जब रिलीजियस फ्रीडम को इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर यहाँ पे मज़हब की बहुत स्वतंत्रता हो जाएगी, रिलीजन की बहुत स्वतंत्रता हो जाएगी, तो फिर से दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए संविधान एक धार्मिक ग्रंथ है, संविधान धर्म को प्रमोट करता है, संविधान रिलीजन की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है, धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता, मज़हब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता। और वो एक बड़ा कारण ये है क्योंकि धर्म यूनाइट्स और रिलीजन डिवाइड्स। धर्म इंक्लूड्स, रिलीजन एक्सक्लूड्स। धर्म सबको जोड़ता है और रिलीजन आपस में बांटता है, समाज को तोड़ता है। धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, धर्म नारी तु नारायणी की बात करता है, धर्म जननी जन्म भूमिष्य की बात करता है, धर्म सर्वमंगल मांगल्य की बात करता है, धर्म सर्वे भवंत सुखने की बात करता है। रिलीजन इसमें कुछ भी नहीं करता। तो सच्ची ये है कि जो आपस में विभाजन बढ़ता है, जो आपस में झगड़े शुरू होते हैं, ये रिलीजन के आधार पे होते हैं। इसलिए रिलीजियस फ्रीडम को बहुत रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, रिलीजन की बहुत आंशिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, तब बैलेंस चलेगा। अगर हमने धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया, तो फिर समस्या आ जाएगी। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा है, जैसे संविधान के लिए कोई अंग्रेजी में शब्द नहीं है। हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का एकदम एग्जैक्टली पर्यायवाची नहीं है। संविधान का मतलब होता है समान विधान, सम्यक विधान, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विधान। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, कर्म के लिए अंग्रेजी में शब्द कोई नहीं है, आपके योग के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, ब्रह्मचर्य के लिए अंग्रेजी में प्रॉपर कोई शब्द नहीं है, संस्कृति के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, संस्कार के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहाँ अंग्रेजी में उसके शब्द नहीं है, और उसकी लिमिटेशन यही है कि क्योंकि अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट है। अंग्रेजी में वर्ब के 3 फॉर्म है, गो वेंट गॉन, रीड रेड रेड, और वहीं हिंदी में जो वर्ब के 9 फॉर्म होते हैं, किसी भी शब्द जो वर्ब होती है उसके 9 फॉर्म होते हैं। तो इसलिए इसकी लिमिटेशन को देखते हुए इसकी व्याख्या करें। जहाँ तक सबरीमाला का मैटर, मैंने यही कहा है, सबरीमाला एक अपने आप में विशेष मंदिर है। जैसे दुनिया में लाखों मस्जिद हैं, लेकिन मक्का मदीना का विशेष स्थान है, लाखों चर्च हैं, लेकिन जेरूसलम के चर्च का विशेष स्थान है, लाखों भगवान शंकर के मंदिर हैं, लेकिन जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग का अलग स्थान है, लाखों धाम है, लेकिन 4 धाम का अलग स्थान है, लाखों देवी जी के मंदिर हैं, लेकिन 51 शक्तिपीठ का अलग स्थान है, लाखों जैन मंदिर हैं, लेकिन जो जैन मंदिर हमारे 24 तीर्थंकर के जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि पर बने, मोक्ष भूमि पे बने हैं, उन मंदिरों का विशेष स्थान है। लाखों गुरुद्वारे हैं, लेकिन जो गुरुद्वारे हमारे 10 गुरुओं के जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि, मोक्ष भूमि पे बने, उनका विशेष स्थान है। वैसे ही भगवान अयप्पा के 1500 मंदिर हैं, लेकिन ये सबरीमाला मंदिर का विशेष स्थान है। वहाँ 40 दिन व्रत रखना पड़ता है, 40 दिन नंगे पांव रहना पड़ता है, 40 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, जब तब करना पड़ता है। इसको देखते हुए ये कहा गया कि भाई 10 वर्ष से 50 वर्ष तक की जो माताएं बहनें हैं वो नहीं आएंगी। तो ये एक जायज़ है, ये एक रिजनेबल है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ सबका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जा रहा है। ये बात मैंने कही है।